हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 25 अक्टूबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 23 अक्टूबर 2014 को यह दिवस पहली बार मनाया गया था। हिम तेंदुए उत्तरी और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों के विशाल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के अलावा विश्व के 12 देशों में भूटान, चीन, नेपाल, रूस, पाकिस्तान और मंगोलिया आदि में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने फंडिंग से बने जयनगर कुर्था रेलवे लिंक को औपचारिक रूप से किस पड़ोसी देश को सौंपा है? तो ये सौंप दिया गया है नेपाल देश को। बिहार के जयनगर को नेपाल में कुर्था से जोड़ने वाले 34.9 किलोमीटर लंबी सीमा पार रेल लिंक को भारत सरकार ने नेपाल को सौंप दिया है। इससे दोनों ही देशों के बीच व्यापार तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ ही लोगों के बीच संबंध में भी वृद्धि हो सकेगी। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड किस कंपनी ने जीता है? तो ये टीवीएस मोटर्स ने जीत लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को यह पुरस्कार दिए गए हैं। 2021 फीफा रैंकिंग में वह कौन सा देश है जो शीर्ष पर रहा? तो इसमें बेल्जियम शीर्ष पर है। टॉप 3 देश की बात करें तो बेल्जियम फर्स्ट, ब्राज़ील सेकंड और फ्रांस थर्ड पे है। भारत का 106वां स्थान है। पूरी दुनिया में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये यूएई और ओमान में। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ये 52वां हो रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण का आयोजन गोवा में किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा। इस महोत्सव में भाग लेने के लिए पहली बार प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म को भी आमंत्रित किया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रेयान टेन डोशेट ने संन्यास की घोषणा की। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री का नाम है मार्क रूटे। मूल दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 23 अक्टूबर को मनाया गया। मूल दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल दिवस का उत्सव सुबह 6:02 से शाम 6:02 बजे तक मनाया जाता है। इस अवसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को रसायन विज्ञान के अवधारणा की रुचि बढ़ाना। इस दिन को एवोगैड्रो की संख्या का स्मरण एवं सम्मान करने के लिए भी चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो EU मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव किसने जीता है? तो ये जीत लिया है एलेक्सी नवलनी ने, तो ये भी याद रखना है आपको। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 के 43 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत का 40वां स्थान रहा है। इस सूची में पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे पर नीदरलैंड, तीसरे पर नॉर्वे है। इसमें भारत 40वें स्थान पर रहा है। असम राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 608 करोड़ रुपए की मंजूरी किसने दी? तो ये मंजूरी दी है नाबार्ड बैंक ने। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड। हाइपर स्केल डेटा सेंटर डेटा समुद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है, जो कि कर्नाटक में है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं हाल ही में आलोक मिश्रा। हरजीत कौर जोशी की जगह पर आलोक मिश्रा नियुक्त हुए हैं। गणतंत्र बनाने से पहले डेम सेंड्रा मैसन को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना? तो ये चुना गया है बारबाडोस में। राजधानी ब्रिजटाउन है। करेंसी बारबाडोस डॉलर है। केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, ये बढ़ाने का निर्णय लिया गया है 3%। अभी तक 28% महंगाई भत्ता मिलता था, जो कि अब 3% बढ़ोतरी के साथ 31 हो जाएगा। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर अक्षता प्रभु।
मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली डॉक्टर अक्षता प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। रूस की पूर्व मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड गैल्सिया बारीव ने यह ताज डॉक्टर अक्षता प्रभु को पहनाया है। भारतीय सेना ने एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च किस देश की सीमा पर तैनात किए हैं? तो ये तैनात किए गए हैं चीन की सीमा पर। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये KL राहुल बने हैं। रियलमी की बात करें तो इसकी स्थापना 2018 में हुई, मुख्यालय चीन में है। फाउंडर CEO का नाम स्काई ली है। भारत और कौन से देश के बीच पहला कोकण शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये भारत और UK। कोकण शक्ति नामक सैन्य अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती यूनाइटेड किंगडम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ही सबसे बड़ी तैनाती हुई। इस अभ्यास के माध्यम से ब्रिटेन के ग्रुप का पश्चिमी हिंद महासागर प्रवेश हो सकता है। गरुड़ नामक ऐप सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग को किस राज्य में सुनिश्चित करेगा? तो दोस्तों ये पंजाब में किया जाएगा। पहले स्वदेशी अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट नूरी का परीक्षण किस देश में किया गया? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया की बात करें तो राजधानी सियोल है, प्रधानमंत्री किम बू क्योम है, करेंसी दक्षिण कोरियाई वॉन है, राष्ट्रपति का नाम है मून जे इन और संसद का नाम भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए नेशनल असेंबली। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम 38वीं समांतर रेखा है। फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सूक्ष्म घोंघे की नई प्रजाति जियोरिशा माव स्पाइनएंसिस की खोज हुई है? तो ये मेघालय में की गई है। वह कौन सा राज्य है जिसने कम लागत वाली जेनरिक दवाएं प्रदान करने के लिए श्री धन्वंतरी यूनिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो ये वह राज्य है, इसका नाम है छत्तीसगढ़ राज्य। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कम लागत वाली जेनरिक दवा प्रदान करने एवं राज्य के कमज़ोर लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की और इसमें 190 शहरों में करीब 188 मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। लोगों को जेनरिक दवाओं के MRP पर 9% से 71% तक की छूट मिल सकेगी। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नया रायपुर यानी कि अटल नगर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जो कि कांग्रेस से हैं। स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई। न्यायाधीश AK गोस्वामी हैं। ये डिटेल भी याद रखिए। अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को। पाकिस्तान और किन 3 नए देशों की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में शामिल किया गया है? तो ये माली, टर्की और जॉर्डन यानी कि सभी को। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अगले 7 अप्रैल तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में रखा जाएगा। STF की नई सूची में पाकिस्तान के करीबी टर्की सहित 3 देशों को शामिल किया गया। FATF यानी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल स्थापना 1989, मुख्यालय पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स पुस्तक लिखी गई है वेंकट राघवन शुभा श्रीनिवासन के द्वारा। वेंकट राघवन शुभा श्रीनिवास बेंगलुरु कर्नाटक के लेखक हैं और अभिनेता और रणनीतिक सलाहकार हैं। ये इनकी पहली नॉन फिक्शन किताब है, तो ये याद रखना है आपको। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमने डिटेल में देखे। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।